केंद्रीय कैबिनेट में हाल ही में बदलाव और विस्तार के बाद अब कैबिनेट की कमेटियों में अहम बदलाव किया गया है। हाल ही में मंत्रिमंडल में शामिल किए गए कुछ युवा नेता और प्रमोशन पाने वाले नेताओं को अब कैबिनेट की कमेटियों में भी जगह मिल गई है। इनमें भूपेंद्र यादव, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया समेत अन्य कई मंत्रियों का नाम शामिल है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू और अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरों को भी इस दफा कैबिनेट की कमेटियों में जगह मिली है। बता दें कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बड़े चेहरे कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। ऐसे में अब कमेटियों में नया बदलाव किया गया है। अब इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी अदिति नागर जुड़ चुकी हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, पहली मर्तबा ही ये होने जा रहा होगा जब इतने युवा चेहरों को, जो प्रमोटी हैं, जिनको प्रमोशन दिया गया, उनको भी कैबिनेट की कमेटियों में जगह दी गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बदलाव हुआ है कैबिनेट कमेटी में। और इस कमेटी में देखिए काफी सारी कमेटीज हैं। देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी इन द कैबिनेट कंपोजिशन, काफी सारे युवा चेहरों को। अब देखिए आप सबसे स्पेशल इनवाइटीज में बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में भी काफी सारे तमाम नए चेहरे, पुराने जरूर हैं, प्रधानमंत्री खुद इसमें है। सबसे महत्वपूर्ण कमेटी ये होती है, राजनाथ सिंह है, अमित शाह है। इसके अलावा बाकी सारे नए तमाम जैसे लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर सीनियर लोगों की होती है, इसमें भी लोग शामिल हैं। स्पेशल इनवाइटीज के तौर पे नए लोग शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, सबसे चेहरे आपको इसमें सर्बानंद सोनोवाल आए हैं। इसमें सबसे चेहरे आपको इसमें देखने को मिलेंगे, मनसुख मांडविया, गिरिराज सिंह, ये तमाम लोग हैं। भूपेंद्र यादव पॉलिटिकल अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भी एक और महत्वपूर्ण कमेटी है। इसमें अभी तक जो नाम सामने आ रहे हैं वो सारे तमाम पुराने लोग हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से संबंधित होती है। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इसमें आपको तमाम सारे, जैसे नारायण राणे का नाम इसमें आपको दिखेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें है, अश्विनी वैष्णव जो कि राजस्थान से भी आते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सारे तमाम पुराने चेहरे हैं। इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें भी आपको पुराने सारे नाम के साथ साथ आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जिसमें अश्विनी वैष्णव का नाम है, इसमें भूपेंद्र यादव भी हैं, हरदीप पुरी तो गायकवाड़ के पुराने हैं, लेकिन मंत्रालय उनको नया मिला हुआ है। इसमें काफी सारी स्पेशल इनवाइटीज भी हैं, वो भी इसमें देखने को मिले हैं। तो ये कैबिनेट कमेटी बनाई गई है, तमाम नए चेहरे हैं। महत्वपूर्ण है, इंतजार था, क्योंकि सबसे पहले जब शपथ ली उसके बाद पोर्टफोलियो का इंतजार था। कैबिनेट कमेटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, हर थोड़े समय में पार्लियामेंट में ये कमेटी की बैठक होती है। इसमें तमाम निर्णय भी लिए जाते हैं, आगे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। हर थोड़े टाइम बाद कैबिनेट की बैठक, कमेटी की बैठक होने के बाद जो फैसले लिए गए होते हैं बड़े लेवल पर, उसको एग्जीक्यूशन से लेकर उस संबंधित सेक्टर में आपको उसका एग्जीक्यूशन कराना है, जैसे तमाम चीजें होनी है, तो बहुत बड़े फैसले कई बार लिए जाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये कमिटीज हैं, जिसमें नए युवा चेहरों को मिला है। और उससे ये समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी युवा जो सारे चेहरे हैं, न सिर्फ उनको चेहरे के रूप में, बल्कि उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनको भी यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि वो कैसे, किसकी क्या क्षमता है, किसका क्या एक्सपर्टीज है, उसके हिसाब से सबको कैबिनेट कमेटीज में जगह मिली है और आगे उनको मैदान दिया गया है काम करने के लिए। बिल्कुल, और युवा जोश, युवा टैलेंट कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, इसका भी एक संदेश देते हुए खुद पीएम मोदी दिखाई देते हैं। लेकिन अदिति, ये आने वाले जो घटनाक्रम है तमाम, 2022 में चुनाव, 2023 में, फिर 2024 के आम चुनाव, उन सभी से भी रिलेट कर सकते हैं इसको कि अलग अलग जगहों में युवा जोश को खपाने की कोशिश है, उससे पहले की जा रही है? देखिए ये बात तो साफ है ही। एक तो इस पूरी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के अलावा अगर हम देखें तो पॉलिटिकल एज के हिसाब से तमाम लोग यंग हैं, तो ये एक यंग कैबिनेट के तौर पे देखा जा सकता है। और जो ये पूरा कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ है, इसको उस तरीके से देखा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का हमेशा तो युवाओं पर तो जोर था ही, लेकिन क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका पूरा जो कैबिनेट या उनका जो पूरा सरकार है उसके कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाए, पर कामकाज करने के लिए उनको युवा शक्ति की जरूरत है, उनको अनुभव की भी जरूरत है। तो जैसे कैबिनेट कमेटी में भी आप देखेंगे कि महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटी में अगर अनुभव साथ में है तो युवा भी साथ में है।
तो इस पूरे कैबिनेट एक्सपेंशन में भी आपको जाति समीकरण भी दिखेंगे, आपको काम करने वाले लोग भी दिखेंगे, आपको इस तरह के लोग भी दिखेंगे जिनका बहुत एक्सपर्टीज है उस सब्जेक्ट को है, जिसका उनको मंत्रालय दिया गया है, और साथ में अनुभवी लोग हैं। तो ये पूरा ऐसा मिश्रण है जिससे कि बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा मंत्रालय सरकार की ओर से बेहतर आइडियाज आए, बेहतर काम किए जाए, बेहतर लॉज, बेहतर चीजें सदन में लाई जाए और जिसका रिजल्ट अच्छा हो और जनता तक ले जाया जाए, जिससे कि अंततः डेवलपमेंट तो हो ही देश में, साथ में जब 2024 में नरेंद्र मोदी वोट मांगने जाएं तो उनके पास हाथ में बहुत सारे ऐसे काम हो जो देश में आज तक नहीं हुए, जिसके लिए उनको अनुभव और युवा शक्ति दोनों की जरूरत है। बिल्कुल, और कुल मिलाकर बेहतर डिलीवरी के लिए भी ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है ये, और इसीलिए ही ये किया भी जा रहा है। खुद बीजेपी के तमाम मंत्री भी इसको लेकर जोर दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अदिति पूरी जानकारी के लिए। अब बार बार ये तो 2014-2019 में ही कितनी दफ़ा पीएम मोदी ने कहा है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये युवा चेहरों को हर जगह तवज्जो दी जा रही है। आगे आने वाले 2022 के चुनाव भी हैं, 2023 में भी चुनाव होने, फिर 2024 के आम चुनाव हैं। तब तक सरकार तमाम ऐसे काम करना चाहती है युवाओं के जरिए, युवा टैलेंट के जरिए, जो अब तक नहीं किए गए या फिर अब तक कहीं ना कहीं पेंडिंग रहे हैं, उन पर भी फोकस है। और इस साफ तौर से मैसेज है कि पहले कैबिनेट में, उसके बाद अलग अलग कमेटियों में युवा चेहरों को तवज्जो देकर एक साफ तौर से मैसेज देने की कोशिश है कि युवा टैलेंट बहुत जरूरी है, उनको अनदेखा अब नहीं किया जाएगा, उनको कैबिनेट में शामिल करके, कमेटियों में जगह देके, ये साफ तौर से सरकार ने बता दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।